Yeah. हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंटरेस्टिंग टैलेंट। सो गाइस, आज मैं करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक स्टोरी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बिना देर किए आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ऐसी और कई वीडियोस को देखने के लिए, और कर दीजिएगा मेरे वीडियोस को लाइक। सो इफ़ एनी क्यूरी सो राइट इन द कमेंट सेक्शंस। सो ये स्टोरी का जो टाइटल है वो है गाइस सास और बहू। सो बिना वेस्ट किए टाइम देखते हैं। सो गाइस, ये है कहानी जो सास बहू, मैंने पहले टाइटल आप लोगों को बता दिया है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि ये है मेरे ब्रदर, ये आ गया है बीच में एंड ये सैनिटाइज कर रहा है क्योंकि ये अभी आया है मार्केट से और ये लेकर आए हैं फ्रेश वेजिटेबल्स। भाइयों प्लीज सपोर्ट करो मेरी सिस्टर को, सो प्लीज लाइक कर देना भाई। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सो वॉच टिल एंड। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बहू कहाँ मर गई। हाँ, जल्दी से चाय और हमारा अखबार कहाँ है, जल्दी से अखबार दो। हाँ लाओ जल्दी से। और आपका टुकुर टुकुर देख रहे, जल्दी से कर दीजिए नीचे वो सब्सक्राइब वाला बटन, और जल्दी से सामने जो है नहीं वो बड़ा सा बिल्कुल घंटा, उसको दबा दीजिएगा है। और जल्दी से कमेंट में जरूर बताइएगा हाँ कि कैसी लगी हमारी वीडियो, और सास बहू की कानाफूसी चलती रहेगी तो जल्दी से कर दीजिएगा लाइक। ये लीजिए माँ आपकी चाय और हाँ। आपका पीपल। अरे दैया रे, कोरोना मरोना ये कितना फैला है भाई साहब, आपको क्या बताएं। देखिए हर एक खबरें छपी हुई है कोरोना की वजह से। अरे रे रे रे, वो माजी तू मत बोल, कोरोना होता है। तू मुझको सिखाएगी। ठीक, ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। हाँ हाँ लाओ लाओ लाओ। कितनी बेकार चाय बनाती हैं ये कि कुछ कहने को नहीं। अरे बहू, कितनी बेकार चाय बनाई है तुमने। जरा तो इधर तो आना, थोड़े ताने सुनाऊं जरा तुमको। जी माँ जी बोलिए, क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। ये चाय कैसी बनाई है पूछ रही, क्या हुआ माँ जी। है नहीं तो एक तो कमर टूट रही है मेरी, नहीं तो मैं खुद ही चाय बना लेती, अपनी क्या जमाने की चाय थी। है नहीं तो इतनी बेकार बेकार चाय, अदरक से भी सही से नहीं डाली, चाय पत्ती पूरे मुंह में खिस रही है नहीं तो हमारे जमाने की चाय कैसी हुआ करती थी। अरे चूल्हे की चाय होती थी। ये देखिए कितनी बेकार चाय, आप लोग भी देखिए जरा, कितनी बेकार बेकार सी चाय बना के रखी है नहीं तो फेंक देंगे चाय। पता नहीं माँ जी ये आप क्या कर रही हैं, मेरा क्या कसूर है, मैं तो अभी इस घर में नहीं आई हूँ, मुझको तो कुछ पता भी नहीं है। एक चाय में बस थोड़ा सा मैंने चाय पत्ती की जगह नमक डाल दिया था और चाय पत्ती भी सूझ ज़्यादा डल गई थी, इसलिए हो गया मुझे। आपने माँ जी चाय क्यों फेंकी, अगर आपको गुस्सा निकालना था तो आप मुझसे भी निकाल सकती थी गुस्सा, लेकिन आप चाय पर क्यों गुस्सा निकालती हैं। मैं 10-10 बार चाय फेंकूंगी अगर तू ऐसी चाय बनाएगी। हाँ नहीं तो है, देख लो, है नहीं तो इतनी बेकार चाय बनाई और बता रही, और तुम कब से मुझसे जबान लड़ाने लगी। हाँ कब से जबान लड़ाने लगी मुझसे। चल तू, मैं विनय को बताती हूँ, मैं 100 बार चाय फेंकूंगी, लेकिन अगर ऐसी चाय इससे अच्छी बनाई तो मैं बिल्कुल नहीं फेंकूंगी।
इससे अच्छा तो मैं नुक्कड़ वाले के यहाँ चाय पी लेती है। नहीं तो पता नहीं ऐसी बेकार बहू कहाँ से मुझको मिल गई। मेरी नसीब ही खराब थी जो मुझको ऐसी बहू मिल गई। हे भगवान। हाँ ना। बहू तुमने ये कैसा खाना बनाया है? बहू तुमने ये कैसे चावल बीने हैं? कंकड़ आ रहे मेरे दांत। बहू तुमने ये पनीर की सब्जी बनाई है या घास फूस की सब्जी बनाई है? पता नहीं कैसी बनाई है। तब कब अकल आएगी तुमको? ऐसा 5 दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन बहू अंदर से टूट चुकी थी। उसको समझ ही नहीं आ पा रहा था कि वो क्या करे। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या कर सकती हूँ? हर बात पर मुझे माँ जी ऐसे ही दुख दे। बस बस बहुत हो गया। अब मैं इस बुढ़िया की नहीं सहूंगी। हाँ नहीं तो मुझको रोज रुलाती, रोज मारती। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। मैं जा रही हूँ अपने पिताजी के घर। ऐसा करती हूँ, इस पापा मेरे पिताजी की जो दुकान है वो तो दवाइयों की है, तो क्या करती हूँ, ऐसा करती हूँ मैं कि उनसे जहर की दवाई मांग लेती हूँ और फिर उसके बाद उनको मार देती हूँ। चलो यही करते हैं, फिर हमारी भी चलेगी इस घर में। जा रही हूँ मैं अब। अरे कहाँ चली बहू तुम? कहाँ चली? बस बैग टांग के चली गई। रुको यहीं पर। वो माँ जी मुझको वो पिताजी के वो काम से कुछ जाना है। उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो जाना है। मैं आज ही आ जाऊंगी, आज रात को। पता नहीं कहाँ, बस घूमने को कहीं तो मोहल्ला भर का है। नहीं तो वैसे समधी जी ने हमसे तो नहीं बताया कि वो बीमार है। चलो चलो ठीक है, हम देखते हैं। अगर होगा ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो हमको बता देना, हम विनय को लेके आ जाएंगे। वो आज ये बुढ़िया भी मुझको चैन से जाने नहीं देगी। लेकिन मैं तो तब भी जाऊंगी। नमस्ते माँ जी, चलती हूँ। हाँ अब चलते हैं शिवानी के पिताजी के घर। बोलना क्या है? जब से शिवानी गई है सब तुझे करना पड़ता है, लेकिन चलो अच्छा है, वो परिवार में अपने खुश है, मैं अपना भी खुश है। बहुत दिन से उसका फ़ोन नहीं आया है। चलो मैं ट्राई करता हूँ। स्विच ऑफ जा रहा है, वो शायद बिजी होगी। चलो बाद में कर देता हूँ। अरे अरे बेटी, तुम यहाँ क्या हुआ? अरे रो ना, पहले तुमको पानी पियो। ये लो पानी पियो। क्या हो गया? बिना ने कुछ कहा क्या? अरे क्या हुआ? पहले थोड़ा रेस्ट कर लो और फिर बताओ। रुक जाओ। क्या हुआ बेटी? वो क्या है ना कि वो सासू माँ मुझको जब से मैं आई हूँ उस ससुराल में, वैसे ही वो मुझसे। अरे बस इतनी सी बात। अरे सास हो बहू में तो जहाँ तहाँ लगी रहती है। नहीं पिताजी, वो बात नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि आप मुझको एक जहर की दवाई दे दें तो। क्या तुम पागल हो गई हो? देखो तुम हमें लगता है थोड़ा रेस्ट करो। नहीं, आप बस मुझको क्या हुआ? बताया तो। पर देखो मैं तुम्हें दे तो दूंगा, पर एक बार तुम अच्छे से एक बार सोच लो, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा बिल्कुल। पर पहले तो बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ सासू माँ के बीच? वो पहले दिन जब मैंने बस गलती से ही मुझसे चाय सही से नहीं बन पाई, मुझसे गलती से ज़्यादा नमक डल गया और चाय पत्ती भी ज़्यादा हो गई, तो मेरे को क्या
उनने इतना डांटा और चाय मेरे हाथ में फेंक दी। ये देखो Oh my जला God. भी है। एंटीसेप्टिक इंजन। अरे इतना रोना आ रहा है मुझे, इतना बहाना लेकिन कर बस दिया। इतने से बात करी तुम ये इसका जब तक पहुंच गई। आप बस मुझको मेरे आप पारिवारिक इस दखल न नहीं डालिए। तो आप मतलब तो उसने कुछ की आप ज्यादा कुछ मेरे किया। पिताजी, आप मेरे पारिवारिक रिश्ते में दखल न दें। जितना आपसे कहा है, आप हमको जल्दी से जल्द ही हमको एक जहर दे दीजिए। एक बार फिर सोच लो बहू बेटी, क्योंकि तुम उस परिवार कुछ के नहीं सोचना बहू चाहती। हो। आप बस मुझको जल्दी से कोई अच्छा सा जहर दीजिए जो 10-12 मतलब ये एक ही दिन में, हाँ एक ही दिन में बस काम खत्म हो जाए। तुम्हें ऐसा मजाक लग रहा फिर है। मेरे ऐश ही ऐश होंगे। बस आप मेरे पारिवारिक जिंदगी में दखल मत डालिए, फिर तो मेरे बस ऐश ही ऐश होंगे। बहुत बुढ़िया ठीक है, ने ये लो। झेलाया है मुझको। ठीक है ये लो, सासू माँ को दिन में 2 बार और रात को 2 बार दे दो। कितने दिन में काम होगा? 5-6 दिन में हो जाएगा। बब बेटी अब फिर सोच लो। नहीं, मैं नहीं सोचूंगी। मुझको तो बस ये दवा ही हमको क्यों नहीं है। लेकिन सुनो, तुम्हें ये दवा प्यार से सासू माँ को खिलानी है क्यों? ताकि उनको शक ना हो पाए। ठीक है, इतना तो कर ही सकती हूँ ना, पूरी जिंदगी अगर चैन से जीनी है। चलो पिताजी मैं चलती हूँ, घर में वो बुढ़िया भी तो है ना, उसको ये सब देना जरूरी है। चलती हूँ। पता नहीं आजकल कैसा जमाना आ गया। मैंने तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक पानी की बोतल दी। उसको क्या पता कि इसमें जहर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के बीच प्यार बढ़े। और जब मैंने उससे अपनी बेटी से यही कहा था कि प्यार से उस दवाई को सासू माँ को देना, अब वो वही करेगी जैसा मैंने कहा है उससे। बस यही मेरी मनोकामना है कि बस मेरा बेटी का परिवार और संसार बसा रहे। अरे बहू चाय लाओ जल्दी से। आज मुझे फिर भूखा रहना पड़ेगा क्या? अब सीन आ गया है इसमें जहर मिलाने का। मिलाती हूँ, 2-4 बूंदे और मिला देती हूँ, अच्छे से असर। ये लीजिए माँ जी आपकी ये चाय। अरे इतनी देर लगाता है इस चाय के लिए कोई? आज चाय अच्छी है। हाँ, अब थोड़ी मन को तरावट आई। अरे अरे ये किसका फोन आ रहा है? अरे ये बुढ़िया का फोन है। अरे हाँ 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 बोलो बोलो बहन जी। हाँ शीला भी सही है। आपकी बहू बहुत सारा काम करती है घर में। मेरी बहू भी बहुत सारा काम करती है। हाँ झाड़ू पोछा और पता नहीं क्या क्या करती है, और एक्स्ट्रा चीजें भी करती है। उसको कहा था कि एम्ब्रॉयडरी, अरे हाँ हाँ एम्ब्रॉयडरी वो भी वो सीखती है। और बताए साथ साथ वो लॉयर की पढ़ाई भी करती है, वही वकीलवा की। बन जाए भगवान करे, हम तो पैसा देने के लिए तैयार हैं। अच्छा हम रखते हैं, ठीक है, जय हो। अब इनको क्या बताएं कि हमारी बहू तो बड़ी निकम्मी है। चलो ठीक है। अरे माँ जी मेरे बारे में इतना कुछ अच्छा बोल रही है और मैं इनकी चाय में जहर मिला रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
नहीं, मुनको मैं इस तरह से जहर नहीं दे सकती। मुझे कुछ करना होगा। मुझे अभी के अभी पिताजी के पास जाना होगा। हाँ हाँ माँ जी बोलिए। नहीं, वो पिताजी ने फिर से बुलाया। मैं आ जाऊंगी अभी दोपहर में। चलती हूँ। ठीक है। पिताजी पिताजी सुनिए तो। क्या माँ जी है? ना मेरे लिए धीरे धीरे मेरे मतलब कि मेरे बारे में मन में बहुत ही अच्छा अच्छा सोचने लगी हैं। तो क्या कहें? लेकिन जहर उनके धीरे धीरे शरीर में फैल रहा है। मैं उनको बचाना चाहती हूँ। मैं उनको बचाना नहीं हो चाहती सकता, अब तुमने बहुत देर कर दी है। हूँ। नहीं, मैं अपनी माँ जी को इस तरह से नहीं खोने दे सकती। अगर तुम्हें मैं अपने हाथों से इतनी उनको नहीं मारना दया चाहती। होती तो फिर तुम अपनी सास के लिए कभी ऐसा सोचती भी नहीं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब बहुत देर हो गई है, अब तक तो धीरे धीरे असर भी आने लगा होगा। कुछ करिए ना। आपके पास ऐसी कोई दवाई हो जिससे कि जहर कम हो? और नहीं है। अस्पताल जा सकते हैं, लेकिन अगर उनको पता चल जाएगा तो हमको बहुत डांटेंगे। अब बहुत देर हो गई है। कुछ उपाय करिए ना पिताजी। तो मुझे बताइए ना। तुम ऐसा पहले सोचते हो पहले। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखा, तुम्हारी माँ कितना अच्छा सोचती है, सासू माँ, और तुमने उनके साथ ऐसा किया। मैं क्या, तुम्हें तो शायद भगवान भी नहीं माफ कर पाए। नहीं नहीं पिताजी, मैं भगवान से क्षमा मांगती हूँ, और जिसके साथ मैंने भला भला किया मैं उनसे भी क्षमा मांगती हूँ। तो बचा फिर लीजिए दोबारा से कसम खाओ कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन वो जहर। तुम पहले कसम खाओ, जो इतना मैंने बोला वो करो पहले। मैं कसम खाती हूँ कि मैं ऐसा किसी के साथ भी नहीं करूँगी। अब बताइए मुझको जल्दी से कि ये जहर कब तक फैला रहेगा और कब तक मेरी माँ जिंदा रह पाएंगी। मुझको उनको बचाना है, उनको नहीं मरने देना अपने हाथों से। मुझको बिना नहीं छोड़ेगा। तुम्हें कुछ पता चला? अब तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से तुम्हें दवा दे दूंगा जहर? मुझे उसी ने पता चल गया जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने पूरी बात कंफर्म करी और सब पूछी। तो फिर नॉर्मल एक झगड़ा हुआ था 2-3 दिन से। सास तुम्हें डांटती थी, लेकिन मैंने सिर्फ दवा जहर नहीं दिया था, उसके बदले में इम्यूनिटी वाली दवा दी थी, जिससे वो उनके में अब बीमारी होगी तो बीमारी ज़्यादा आएगी नहीं और हमेशा खुश रहेंगे वो। पिताजी, आपने तो हमारे पूरे। लेकिन हमेशा इसे एक बहु याद रखना, सास चाहे जितनी बुरी हो, होती है माँ, बस माँ। किसी के साथ बुरा मत करना। अभी मैं जाती हूँ और अपना सच कबूल करती हूँ अपनी माँ जी के सामने। नहीं तो मेरे अंदर ही अंदर बस यही बातें चलती रहेंगी पूरी रात। मैं तो बस एक चीज़ के लिए खुश हूँ कि तुमने स्वीकार किया अपनी गलती। पिताजी, लेकिन दोबारा से ऐसी गलती मत करना। बिल्कुल नहीं करूँगी। आप ही से मैं तो सीखी हूँ। और धन्यवाद आपका। आगे से जो अपने मेरा बड़ों का इतना संसार, आपने मेरा परिवार बसाया। आगे से अपने बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, इज्जत करना। और आप भी भाइयों और बहनों, सासू माँ या कोई भी बड़े, अपने बड़े एल्डर का हमेशा सम्मान कीजिए प्लीज़। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, मुझको भी माँ जी से अपना सच कबूल करना है। चलो अच्छा हुआ, हालांकि इन दोनों में झगड़ा खत्म हो गया। पर आजकल लोग सबको एक दूसरे को मारने नहीं तुले हुए हैं। सब इंसान का ही दुश्मन होते जा रहे हैं। पता नहीं इस धरती का क्या होगा। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या हुआ बहू, जरा विस्तार से हमें बताओ। तुम ऐसे माफी क्यों मांग रही हो? ऐसे माफी नहीं मांगते। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके कुछ 2-3 दिनों से मैं आपकी चाय में एक इम्यूनिटी दवाई के बदले मतलब कि एक जहर के बदले मैं इम्यूनिटी पावर की दवा आपको देती थी। वो तो
आज क्या हुआ, मैं अपने पिताजी के पास गई और पिताजी ने कहा नहीं, उस इम्यूनिटी पावर की दवाई में एक साधारण सी, एक जहर की दवाई में एक साधारण सी इम्यूनिटी पावर की दवा थी। मैं तो, माँ जी आप इतना अच्छा बर्ताव करती है, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। पर मैंने भी तो उसके साथ बर्ताव अच्छा नहीं किया। मैं भी बात बात पर इसको डांटती रही और दुत्कारती रही, कभी भी इसको आधा नहीं दिया। इसने सब कुछ कहा, लगन से किया, पर तब भी मैंने इसका आदमी का, मुझे भी माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मैं जाती हूँ। मुझे भी माफ़ कर दो बहू, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत ही गंदे गंदे बर्ताव किए। मुझको भी अफसोस है कि तुमने अपनी गलती मेरे पास लाई और मैंने अपनी गलती तुम्हारे पास। अब हम लोग एक साथ रहेंगे और इस सास की बहू की कहानी हम ख़त्म करते हैं। सो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब गाइस। सो बाय। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आओ, ये भी तो बना था मेरा पिताजी। नहीं नहीं तो प्लीज़ कर दीजिए, इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ कर दीजिएगा सब्सक्राइब गाइज और सामने मेरे बेल आइकन को दबा दीजिएगा सब्सक्राइब के बगल में, ताकि मेरी हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक चल पहुँचे। ऐसी और सीख वाली वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा।